लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां आज देश और प्रदेश की सियासत और वहां की कानून व्यवस्था पर एकदम सटीक बैठती है। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए भरत तिवारी इनकाउंटर की। इस एक घटना ने यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उबाल ला दिया है। लेकिन आज हमारा सवाल सिर्फ इस एक इनकाउंटर पर नहीं, हमारा सवाल उस चुनिंदा गुस्से और चुनिंदा खामोशी पर है जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जैसे ही भरत तिवारी के इनकाउंटर की खबर आई, अचानक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक अजीब सा सन्नाटा और फिर गुस्सा देखा गया। जो लोग कल तक हर इनकाउंटर पर ढोल नगाड़े बजाते थे, पुलिस पर फूल बरसा रहे थे, आज वही लोग अचानक सड़कों पर उतर आए। आज उन्हें कानून की याद आ रही है, मानवाधिकार याद आ रहे हैं और पुलिस की थ्योरी पर शक हो रहा है। अचानक पूछा जा रहा है कि क्या वाकई यह इनकाउंटर था या कुछ और। जांच की मांग हो रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या यह गुस्सा वाकई अन्याय के खिलाफ है या फिर इस बात का गुस्सा है कि इस बार आंच अपने घर तक आ पहुंची है। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकाउंटर की एक पूरी सीरीज चली, खासकर उत्तर प्रदेश में। आंकड़ों पर नजर डालें तो एक खास पैटर्न साफ नजर आता है। जब कथित तौर पर किसी अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों या फिर पिछड़े वर्ग यानी खासकर यादव समाज के किसी आरोपी का इनकाउंटर होता है, तब यही समाज तालियां बजा रहा होता है। जब एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते हैं, जब पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमारे बच्चे का फर्जी इनकाउंटर हुआ है, तब कोई सड़क पर नहीं उतरता। तब किसी ने नहीं कहा कि न्याय का एक तरीका होना चाहिए। तब मान लिया गया कि जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो पैदाइशी अपराधी है और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस वक्त बहुसंख्यक समाज की खामोशी और तालियों ने इस इनकाउंटर राज को एक ब्रांड बना दिया। लेकिन सत्ता और व्यवस्था का चरित्र बड़ा बेरहम होता है। जब आप एक तरफा और बिना कानूनी प्रक्रिया के होने वाले फैसलों पर चुप रहते हैं, तो आप अनजाने में उस व्यवस्था को इतनी ताकत दे देते हैं कि एक दिन वह आपके दरवाजे पर भी दस्तक देती है। भरत तिवारी के इनकाउंटर ने आज उसी वर्ग को आईना दिखा दिया है। आज जब सरकार की सुई दूसरी तरफ घूमी तो दर्द का एहसास हुआ। यह इनकाउंटर इस बात का सबूत है कि जब कानून को ताक पर रखकर फैसले होने लगते हैं, तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहता, चाहे वह किसी भी रसूखदार वर्ग से ही क्यों ना आता हो। चलते चलते सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जहां न्याय की परिभाषा इस बात से तय होगी कि मरने वाले या मारने वाले की जाति या धर्म क्या है। अगर मुसलमानों और यादवों के इनकाउंटर पर तालियां बजाना सही था, तो फिर भरत तिवारी के इनकाउंटर पर यह उबाल क्यों है? और अगर भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग सही है, तो फिर बाकी सबके लिए खामोशी क्यों? राहत इंदौरी साहब को फिर याद कर लीजिए। आग जब लगेगी तो घर कई जद में आएंगे। आपकी इस पूरी घटना पर, इस चुनिंदा न्याय पर
क्या राय है कमेंट में खुलकर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।